कभी सोचा है कि इंसान जिस चीज को सबसे पवित्र मानता है उसी को सबसे ज्यादा नष्ट क्यों करता है और सबसे ज्यादा नुकसान क्यों पहुंचाता है। अभी हाल ही की घटना है बिहार की। कुछ महिलाएं पेड़ के नीचे पूजा कर रही थी, दिया जलाया, पता नहीं भक्ति थी कि श्रद्धा थी, क्या था। लेकिन देखते ही देखते कुछ ही देर बाद पेड़ में आग लगने लगती है। और ये दृश्य सिर्फ उस पेड़ की आग का नहीं था, ये दृश्य उस समाज की मानसिकता का था जो धर्म को सिर्फ रिचुअल्स तक सीमित कर देता है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पेड़ भगवान होते हैं, प्रकृति माँ होती है, नदियां माँ होती हैं। अगर ऐसा है वास्तव में तो नदियां इतनी गंदी क्यों है, पेड़ों को इतना काटा क्यों जा रहा है, तो धरती इतनी जल क्यों रही है, हीट वेव्स लगातार बढ़ रही है, जंगलों में आग बढ़ रही है, मौसम अस्थिर हो चुका है। कभी जनवरी में गर्मी देखने को मिलती है तो कभी अप्रैल में बारिश के साथ ओले देखने को मिलते हैं। लेकिन इंसान अभी भी जाग नहीं रहा है। उसे लगता है कि मेरे अकेले करने से क्या होगा। और यही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना। भीड़ में इंसान खुद को सही मान लेता है और धीरे धीरे गलत चीजें भी नॉर्मल लगने लगती हैं। आचार्य प्रशांत लगातार हमें यही समझा रहे हैं कि धर्म का मतलब रिचुअल्स नहीं होता। धर्म का मतलब होता है जागरूकता, समझ और सच्चाई को देख पाना। लेकिन आज हमने धर्म को सिर्फ रिचुअल्स तक सीमित कर दिया है। धागा बांधना, दिया जलाना, पूजा करनी है। लेकिन पूजा क्यों करनी है, उसके पीछे की समझ क्या है, इसका असर क्या होगा, ये कोई नहीं पूछता। और शायद यही सबसे बड़ी समस्या है कि हम सोच समझ कर नहीं, बिना सोचे समझे भीड़ के पीछे बस चल देते हैं। हम मंदिरों में भगवान ढूंढ रहे हैं, लेकिन बाहर खड़ी प्रकृति को लगातार नष्ट करते जा रहे हैं। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है, कि क्या होगा उस दिन जब प्रकृति इंसान की हर गलती का जवाब देना शुरू कर देगी। तो सोचिए इस बात पर और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या ये श्रद्धा थी, भक्ति थी या सिर्फ अंधविश्वास। थैंक यू सो मच।